दोस्तों, फिल्मी दुनिया कितनी भी चकाचौंध क्यों ना हो, लेकिन अंदर की असलियत काले अंधेरे के समान होती है। और इसी काले अंधेरे का शिकार थी 70 और 80 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचाने वाली परवीन बॉबी की, जिसकी मौत के बाद बॉडी ले जाने ना तो कोई रिश्तेदार आया, ना ही बॉलीवुड के लोग। पर ऐसा क्यों कि पोस्टमार्टम के बाद भी बॉडी ले जाने कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आया? आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टारडम और शोहरत पाने के बाद भी पोस्टमार्टम के बाद बॉडी ले जाने कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आया। सो दिस साइड शिखा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई आईसी। 70 के दशक की बोल्ड और ग्लैमरस अदाकारा परवीन बॉबी बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस है जिसे टाइम्स मैगजीन के कवर पर जगह मिली थी। परवीन का जन्म मुस्लिम फैमिली में 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। परवीन ने अहमदाबाद में पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो मॉडलिंग शुरू की। शुरू से ही परवीन बोल्ड और ग्लैमरस थी। परवीन को सिगरेट पीने की आदत थी। वो कॉलेज के दौरान बिंदास होकर सिगरेट पी रही थी। इसी दौरान फिल्म मेकर BR ने परवीन को देखा और उन्हें परवीन को हीरोइन बनाने की ठान ली। फिल्म मेकर BR ने उन्हें फिल्म चरित्र के लिए ऑफर किया। परवीन को फिल्म की कहानी अच्छी लगी। चरित्र परवीन बॉबी की पहली फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उनकी खूबसूरती और अभिनय के लोग कायल हो गए। इसके बाद परवीन बॉबी को फिल्म के ऑफर मिलने लग गए। दीवार फिल्म में बार डांसर के रोल प्ले कर परवीन टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गई। इस तरह परवीन ने कई हिट फिल्में की। इस दौरान परवीन का अफेयर डैनी के साथ रहा, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, वो भी ज्यादा नहीं चल पाई। इसी बीच परवीन के ब्रेकअप का सहारा महेश भट्ट बने। हालांकि महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे, लेकिन महेश और परवीन एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लग गए थे। परवीन बॉबी पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। इस बीमारी में मरीज को लगता है कि लोग उन्हें मार डालेंगे। परवीन बॉबी को भी लगने लगा था कि लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण परवीन लोगों से दूरी बनाने लग गई थी। इसी से रिलेटेड महेश भट्ट ने परवीन की मौत के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि सन 1979 में जब मैं घर पहुंचा तो परवीन की मां जमाल बॉबी कॉरिडोर में डर कर खड़ी थी। उन्होंने कान में कहा, देखो परवीन को क्या हुआ है। जब मैं अंदर गया तो परवीन पलंग और दीवार के बीच दुबक कर बैठी है और वो कांप रही थी और उनके हाथ पर चाकू थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उसने धीमी आवाज में कहा, बात मत करो। इस कमरे में जासूसी करने वालों ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी है। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। धीरे धीरे परवीन की हालत बिगड़ने लग गई थी। महेश भट्ट ने परवीन का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मेडिसिन ने काम नहीं किया। डॉक्टर ने शॉक थेरेपी की बात रखी, लेकिन महेश भट्ट ने मना कर दिया। महेश को डॉक्टर ने परवीन को दुनिया से दूर रहने को कहा। महेश परवीन बॉबी को मुंबई से बेंगलोर ले गए, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर ने महेश को उनसे दूर रहने की सलाह दी। महेश भट्ट प्रवीण को बेंगलोर में छोड़कर मुंबई आ गए, लेकिन डॉक्टर से प्रवीण का ट्रीटमेंट करवाते रहे। कुछ दिनों बाद महेश भट्ट परवीन से मिलने बेंगलोर गए थे, लेकिन मिलने के बाद महेश को लगा कि परवीन अपना इलाज नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो बार बार महेश को मना रही थी कि मैं या डॉक्टर। वो परवीन को वहीं छोड़कर मुंबई के लिए निकल गए। ये परवीन को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो महेश भट्ट के पीछे उन्हें रोकने के लिए कम कपड़ों में भागने लग गई। इसके बाद 1980 में महेश भट्ट ने परवीन के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए और परवीन ने अपना इलाज कराना बंद कर दिया और मुंबई में आकर फिल्म करने लग गई। सन 1983 में जब परवीन फिल्मों की शूटिंग कर रही थी, इसी बीच वो कहीं गायब हो गई। उनकी बहुत छानबीन की गई, पर पता नहीं चला, क्योंकि उस समय अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र परवीन पर थी। ऐसी खबर आ रही थी कि परवीन बॉबी को अंडरवर्ल्ड के लोग उठा ले गए। उनकी बीमारी इतनी हावी हो गई थी कि लोग उन्हें पागल समझने लग गए थे। इसी अजीबोगरीब बर्ताव के कारण परवीन बॉबी को सन 1984 में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा पूछताछ के बाद पागल खाने में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो पागलों जैसी हरकत करने लगी थी। यहाँ तक कि अपनी पहचान भी नहीं बता पाई थी, जिस कारण उन्हें पागल खाने में बंद कर दिया गया।
6 साल बाद परवीन 1989 को मुंबई लौटी और इसी बीच गायब होने का राज लोगों को अध्यात्म की ओर चले जाने का कारण बताया। फिर दोबारा वो फिल्मों में काम शुरू कर दी। उनके अंदर मौत का शक हमेशा रहता था। जो भी उनके आसपास रहते थे, परवीन को लगता था कि वो उन्हें मार डालेंगे। ऐसा ही एक बार 1988 में शान की शूटिंग के समय हुआ। उनके अपोजिट थे अमिताभ बच्चन। परवीन को लगता था कि अमिताभ भी उन्हें मार डालेंगे, उन पर झूमर गिराने की कोशिश करते हैं। इस तरह के संगीन आरोप उन्होंने अमिताभ पे लगाए कि हर कोई हैरान था। परवीन ने अमिताभ को गैंगस्टर कहा था और वो कही थी कि वो मेरे जान लेना चाहते हैं। उन्होंने मुझे किडनैप भी करवाया है और आइलैंड में भी रखा है। उनका शक इस तरह हावी हो गया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स जैसे नामचीन लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। हालांकि किसी तरह के भी कोई सबूत नहीं मिलने के कारण केस को बंद कर दिया गया। परवीन बॉबी की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिस कारण वो लोगों से दूरी बनाने लग गई थी। वो फिल्में भी करना छोड़ दी थी। परवीन बॉबी जुहू मुंबई की एज रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल में अकेली रहती थी। वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ दी थी। 20 जनवरी को बिल्डिंग के मैनेजर ने देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर पड़े थे, जिसे अंदर नहीं किया गया था। मैनेजर को शक हुआ और उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जैसे दरवाजा खोला तो सबके होश उड़ गए। परवीन की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी, जो सड़ी अवस्था में थी। उसकी मौत 3 दिन पहले हो गई थी। उसकी बॉडी पहचाने जाने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद बॉडी को कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम में पाया गया कि वो 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाई थी। उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा पाई गई थी। खुद के कारण लोग उनसे दूर हो गए थे, जिस कारण बॉडी लेने परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। महेश भट्ट ने प्रवीण के अंतिम संस्कार में मदद की। मौत के अंतिम पड़ाव में भी प्रवीण के साथ कोई नहीं था।